Hello everyone, welcome back on KPTS Commerce Hub. Welcome to the second day of the new series. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है। फाइनल अकाउंट मतलब वो अकाउंट जो हम लोग ईयर एंडिंग में प्रिपेयर करते हैं। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये जो फाइनल अकाउंट्स है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक बार कर लिए हैं अभी, बट जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किए थे वो कौन से फाइनल अकाउंट्स थे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। एंड अभी हमारे जो 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स है वो कौन से हैं, पार्टनरशिप के। ओके, तो अभी हम लोग अगर फाइनल अकाउंट्स में आगे बढ़े तो फाइनल अकाउंट्स में टोटल 2 चीज आती है। कौन कौन सी, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। ओके, हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कौन सी है, डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो उसकी कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री। कौन सी, एक डेबिट दूसरी क्रेडिट। ओके, एंड एडजस्टमेंट जो है वो हमारा वो पोर्शन है जो हमने पूरे साल में उसकी कहीं भी एंट्री की नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री देंगे तो उसकी कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री। कौन सी, एक डेबिट दूसरी क्रेडिट। एंड जो हमारे ट्रायल बैलेंस शीट है वो हमारा वो पोर्शन है जिसकी हमने एक एक एंट्री दे दी है बट एक एक एंट्री देनी बाकी है, तो उसकी कितनी एंट्री आएगी, अभी सिंगल एंट्री आएगी। और आगे अगर हम लोग बात करें कि फाइनल अकाउंट्स में टोटल कितने अकाउंट आएंगे, तो उसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। ओके, और जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसकी ऑपोजिट एंट्री कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरी कौन कौन सी एंट्री आएगी, तो परचेस के जो परचेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस एंड सारी की सारी इनकम वो सब कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसकी ऑपोजिट एंट्री हम कहाँ पे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, बट उसमें कौन सी एंट्री आएगी, जो पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट एक्सपेंसेस या इनकम होगी वो सारी कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइजेबल प्रॉफिट या डिवाइजेबल लॉस। उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, पार्टनर के अकाउंट में आएगी। अभी पार्टनर्स में करंट अकाउंट या फिक्स अकाउंट वो कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो अगर आपको बोला है कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी है, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल वाला बोला है तो फिर आपको करंट अकाउंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस मिलेगी उसको क्या कहेंगे, बैलेंस सीडी। एंड बैलेंस सीडी की अमाउंट जो है वो कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। एंड बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज आएगी, तो कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी, वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में। एंड जो बैलेंस शीट है वो हमारी असेट एंड लायबिलिटीज है दोनों साइड क्या हो जानी चाहिए, टैली हो जानी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर के आईएमपी सम की, तो उसके लिए है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 5 एंड सम नंबर 8 ब्रह्मा विष्णु, 11 सलीम एंड शबाना, 14 धर्मा एंड कर्मा, 15 हर्षा एंड येशा, 17 मन एंड मोहन एंड 18 संत एंड महंत। ये सारे सम आपको एक एक बार कैलकुलेट कर लेने हैं। एंड मोस्ट आईएमपी सम में सम नंबर 8 एंड 14, अगर आप ये सारे सम एक एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो आपको बोर्ड में इसमें से ही सम आएगा और इस चैप्टर का सम आपको 11 मार्क्स में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।